व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अगेन एक बहुत ही मज़े का व्लॉग। तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन गर्मियों के लिहाज से बहुत अच्छा हो रहा था क्योंकि बारिश हुई थी सुबह में और अभी ऑलमोस्ट 3 या 4 बजे का टाइम था। और हम लोगों ने प्लान ये किया कि बच्चों को ज़रा आउटिंग के लिए ले जाते हैं और हम लोग जा रहे थे मॉडल टाउन पार्क। और यहाँ देखें आप, बड़ी ही सफाई से यहाँ पे चोरी हो रही थी। कितने मज़े से ना यहाँ पे स्नैक्स वगैरह रखे हुए थे और ये उनमें से निकाल के ना खाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेचारे की कोशिश नाकाम रही। आजकल मैंने व्लॉग अपलोड करने की जो स्पीड है वो बहुत कम की हुई है। मुझे इतने सारे लोग पूछ रहे थे कि यार तुम व्लॉग्स क्यों नहीं अपलोड करती हो। और इसका नुकसान ये भी होता है कि आपके व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, आपके सब्सक्राइबर्स कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मैंने स्टडी स्टार्ट कर दी है, तो स्टडी में इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि मतलब व्लॉगिंग करूँ। और दूसरा ये कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और हम लोग इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर रहे हैं गर्मी में, तो इसलिए सारे फैक्टर्स को मिला के बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम कहीं जाएँ और मैं आपसे कुछ शेयर करूँ। तो आज मैंने सोचा कि हम थोड़ी सी देर के लिए आउटिंग पे जा रहे हैं, तो मैं इतना सा ही आपके लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ ताकि कुछ ना कुछ तो मतलब चलता रहे काम। और यहाँ पर आने के बाद सारी स्लाइड्स के आगे ऑलमोस्ट पानी खड़ा हुआ था और ना भाई यहाँ पर खड़ा हुआ था आगे ताकि बच्चे इस पर स्लाइड ले सकें। तो मैं बहुत ही ना मतलब इंतज़ार कर रही थी कि यशफा एकदम से आए और भाई नीचे गिरे और हम लोग कोई फ़नी सा सीन कैप्चर करें, लेकिन खैर हम लोग इसमें फ़ेल हो गए और यशफा के साथ बेचारी के साथ सीन होने वाला था, लेकिन वो बच गई। मैं इतनी गर्मी में अगर थोड़ी सी देर भी अगर धूप में जाऊं तो मेरा सर बहुत शदीद दर्द होने लग जाता है, इसलिए मैं साइड पर बैठ गई थी छाँव में और बच्चे खेल रहे थे सामने। तो मौसम थोड़ा सा अच्छा था, मतलब इतना अच्छा नहीं कह सकते क्योंकि आपको पता है कि लाहौर में गर्मी 42 to 45 डिग्री चल रही है आजकल। और इसमें अगर थोड़ी सी मतलब बादल वगैरह आ जाएं तो मौसम अच्छा ही कंसीडर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हवा नहीं थी। और बच्चे यहाँ पर बड़े ही मज़े से क्या कह सकती हूँ यार, मैं से स्टंट्स कर रहे थे, मतलब अपनी ही मज़े से, क्योंकि क्रिएटिव एक्टिविटीज़ ज़्यादा अच्छी होती हैं। और यहाँ पर अब हसन को हल्का हल्का सा चला रहे थे क्योंकि माशाल्लाह से इसने चलना स्टार्ट कर दिया है। अभी फ़िलहाल ख़ुद से तो नहीं चलता है, क्रॉलिंग ही करता है, लेकिन हम थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करा रहे थे कि थोड़ा सा चल ले, क्योंकि बहुत एक्साइटेड होके ना आपियों को देख रहा था, मतलब यशफा इशाल को देख रहा था कि इसे भी उनके साथ खेलना है, लेकिन अभी बेचारा ऊपर तो जा नहीं सकता था, तो ख़ुद से इसको थोड़ा सा खिलाने की कोशिश कर रहे थे ताकि ये भी थोड़ा सा इंजॉय कर ले। ऑलमोस्ट हम लोगों ने यहाँ पर 1.5 से 2 घंटे खेल लिया था, तो अब सबको भूख लग चुकी थी, बच्चों को भी भूख लग रही थी और हमें भी भूख लग रही थी। तो डिसाइड ये किया कि कैंटीन पे जाते हैं और वहाँ पर जाकर कुछ खाते हैं। लेकिन क्योंकि आज वेदर थोड़ा अच्छा हुआ था तो बहुत रश था, और जब बहुत रश होता है तो क्वालिटी जो है फ़ूड की वो काफ़ी ख़राब होती है। तो हम लोगों ने फिर ये डिसाइड किया कि यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ हम आइसक्रीम्स खाते हैं, क्योंकि हमने एक बर्गर और फ्राइज़ ट्राई की थी और बहुत बकवास टेस्ट था उसका। तो सिर्फ़ और सिर्फ हमने यहाँ से आइसक्रीम्स खाई और उसके बाद हम लोगों ने बाहर से ही खाना खाया। खाना तो नहीं खाया, बर्गर्स खाए थे। तो लेकिन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, हमने ना बहुत ही स्पेशल बर्गर्स खाए थे। ये देखें, ये ना सदाम का बर्गर है और ऑलमोस्ट ये टाउनशिप में काफ़ी फ़ेमस है। फ़ेमस होने की वजह है इसकी ये यूनिक सी सर्विंग, मतलब आपको 2 सर्विंग के साथ आपको 2 डिफरेंट किस्म की चटनियाँ मिलती हैं। जो ग्रीन वाली है वो ग्रीन चिलीज़ की है और थोड़ी कम स्पाइसी होती है, और रेड वाली ऑब्वियसली रेड चिलीज़ की है और थोड़ी एक्स्ट्रा स्पाइसी होती है। और बर्गर जो है ना, मतलब अंदर से जो इसकी स्टफिंग है वो काफ़ी फुल और हैवी होती है, इसलिए खाना थोड़ा मैसी हो जाता है, लेकिन टेस्ट में इनका बर्गर बहुत डिलीशियस होता है। और ऑलमोस्ट इनका जो ये शामी बर्गर है ना, आई थिंक इसकी 110 या 120 रुपीज़ प्राइस है।
मतलब नॉर्मल बर्गर से थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन क्वालिटी वाइज और टेस्ट वाइज बहुत मज़े का है। तो हम लोगों ने यहाँ से बर्गर्स खाए थे और उसके बाद हम लोगों ने द मोस्ट फेमस सोडा पिया था। लाहौरियों को तो अच्छी तरह से पता होगा कि सोडा वाटर क्या होता है। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि क्या कुछ डालते हैं, लेकिन बस इतना पता है कि लेमन में कोई 2 फ्लेवर्स डलते हैं और उसके बाद ये सोडा वाटर तैयार होता है। और ऑलमोस्ट हर एक पे एक ही स्लोगन लिखा होता है, पत्थर हज़म लक्कड़ हज़म। अब पता नहीं किस हद तक हज़म करता है, लेकिन टेस्ट में बहुत मज़े का होता है। सबका ख़त्म हो चुका था, सिर्फ यशफा का रह गया था। इस वजह से हमने यशफा को 3-3 स्ट्रॉस से पीने का कहा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल।